देखिए, बहुपद में हम आपको पढ़ाए हैं सिंपल सवाल कि बहुपद के शून्यांक दिया हो तो बहुपद ज्ञात करना। पढ़े हैं ना आप लोग? बोल ही नहीं रहे। और एक और दिया है कि बहुपदों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद ज्ञात करना। उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा मुश्किल सवाल ले रहा हूं जो लड़कों से नहीं लगता है या लगाने में दिक्कत होती है। तो ये कक्षा 10 में आता है। किस में आता है? कक्षा 10 का है और पाठ का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ये द्विघात समीकरण में भी ये सवाल आता था, हम पढ़ाते थे पहले कि शून्यांक मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण बनाइए, या मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण बनाइए। उसमें भी आएगा तो ऐसे ही लगेगा और बहुपद में भी आएगा तो ऐसे ही लगेगा। तो बहुपद है जो अध्याय 2 है ना? हाँ, अध्याय 2 है। अध्याय 3 क्या है? अध्याय 3 आपका क्या है? एक बहुपद वाला, एक चरण, एक पद वाला द्विघात समीकरण। ठीक है, जो जैसे आता रहेगा हम पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, सवाल जो है वो आप पूछेंगे, हम लगाएंगे, तो आप लोग भी उतारेंगे और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी समझ लेंगे। बोलिए, प्रश्न बोलिए। नहीं, बहुपद में बोलिए आप। एक बहुपद बनाइए। क्या करिए? बहुपद बनाइए जिसके, बनाइए या बताइए, जिसके शून्यांक, बोलिए, जिसके शून्यांकों का योगफल ना, शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, उसमें आपको दिए हैं 3, 4 या ऋण 3, ऋण 2, इस तरह से दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। जिसके शून्यांक क्रमशः -8/3 तथा, आगे बोलिए, तथा बोलिए 4/3 है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको बट्टे में? बट्टे के सवाल से लड़के बड़ा घबराते हैं। घबराइए मत, मैं हूं ना असलम सर, आपको आसान कर दे रहा हूं मैं। देखिए कैसे, मेरा सूत्र बोलिए। नहीं, इसमें सवाल में और आगे भी है। तथा बोलिए, तथा बहुपद को क्या करिए? बहुपद को गुणनखंड विधि से हल करके शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक बोलिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहां तक सवाल है। अब हल करेंगे हम। देखिए कैसे हल कर रहे हैं। हल है कि मैं अपने ही सूत्र से हल करूंगा, जैसा मैं आपको सूत्र दिया हूं इसके पहले वाले में। तो ये पार्ट 2 हो जाएगा ना? हो ये पार्ट 2 हो जाएगा बहुपद का। तो इसमें देखिए सूत्र मेरा है एक्स स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? माइनस, बोलिए, मूलों का योग। खाली योग लिख देते नहीं होगा, योगफल लिखिए या योग, मूलों का योग, और यक्स आप प्लस मूलों का गुणनफल। ये सूत्र है मेरा।
इसमें भर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आप उतार लें, है आपका अकेले सही था ना, आप सब लोगों का गलत है। लगाइए, वीडियो वाले लोग भी लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल बताइए, ये है मूलों का योगफल, भर दीजिए। तो ये भी ऋण है, यहाँ ऋण है तो धन भरेंगे ना, प्लस 8/3, इसके साथ एक्स लगाएंगे, लगा दीजिए। मूलों का गुणनफल ये है तो प्लस 4/3। देखिए अगर ये द्विघात समीकरण में होता तो यहां बराबर 0 लिखा होता और 3 से हम गुणा कर देते सब में, और ये नीचे वाला 3 खत्म हो जाता, और जो बचता ऊपर वो होता 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, उसका गुणनखंड कर देते। लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि इसमें बराबर 0 नहीं है बहुपद में। हालांकि ये सवाल बहुपद का है नहीं, पता नहीं कैसे बहुपद के सिलेबस में रखा गया है। मैं अपने 40 साल के अनुभव से बता सकता हूं कि ये सवाल द्विघात समीकरण में था। बहरहाल मैं जैसा आपकी किताब में दिया है तो मैं लगा दे रहा हूं। मैं लगा रहा हूं अपने विधि से, मैं किताबी विधि से नहीं लगा रहा हूं। मैं यहां देखिए क्या करेंगे हम, ये देखिए नीचे 3 देख रहे हैं तो हम 1/3 कॉमन ले लेंगे इसमें से। क्या करेंगे? कॉमन, यही आप लोग नहीं किए थे। तो बराबर लिखिए और 1/3 कॉमन लीजिए, और आप जानते हैं कि जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है, मालूम है कि नहीं आपको? तो 1/3 से इसमें भाग देंगे, यहां 1 है तो 1 में भाग देंगे 1/3 से, तो कितना होगा कोई बताएगा? हाथ उठाइए, नहीं बता पाएंगे। यहां देखिए मैं सिखा रहा हूं आपको, 1 में भाग देना है आपको कितना से? 1/3 से। बराबर लिखिए, पहले 1 उतारिए, भागा की जगह पर क्या निशान लगाएंगे? गुणा। इसको उलट देते हैं, ये देखिए 1 से 1 कट गया, कितना बचा? 3। है आसान ना? तो आप भाग दीजिए 1/3 से, यहां 1 में भाग दीजिए 3 से, ये देखिए उलट जाएगा, तो 3 से समझिए इसमें गुणा हो जाएगा उलट के। कितना हो जाएगा यहाँ? 3x स्क्वायर। प्लस लिखिए, इसमें भाग दीजिए, जब इसमें भाग देंगे तो यह भी पलटेगा। देखिए 8/3 है ना, भागा के निशान लगाएंगे, 1/3 से भाग देंगे तो 8/3 आप उतारिए, यहाँ गुणे के निशान लगा के पलटिए इसको, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 8, यानी नीचे वाला 3 कट जाएगा भाग देने से, तो कितना बचा? 8x बचा। आप प्लस इसमें भी देखिए 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 4। साफ आ रहा है उसमें? कोई देख रहा है उसको? चलिए तो इसको मिटा दे। आप 2 बार 3 बार वीडियो को आराम से देखें, इतना धीरा बोलते हैं उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नियम नहीं याद है उनको। भाई साहब को नियम नहीं याद, अजीब हाल है। चलिए सर, ये तो उत्तर हो गया है, द्विघात बहुपद जो है बन गया है, सुने ना? हाँ, यहां लिख दिए एक द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? एक द्विघात लिख लीजिए, यहां द्विघात क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। बहुपद बहुत होता है, 3 घात, चतुर्थ घात, पंचम घात, तो द्विघात बहुपद बनाना था। देखिए द्विघात बहुपद बन चुका है ये। अब कह रहा है इसको गुणनखंड कीजिए और हल करके और इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। तो किया जाए? तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये 1/3 उतार लीजिए वैसे ही, बता रहे ना, इसका गुणनखंड करेंगे हम। देखिए कैसे कर रहे हैं, देखिए 3x स्क्वायर आप उतार लें, उतार लिए, प्लस 4 को भी उतार लें। ये नियम है कि त्रिघात द्विपद है। क्या है? द्विघात त्रिपद है। क्या है ये? द्विघात त्रिपद। 3 पद है इसमें और 2 घात है। ये कक्षा 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है और 10 में भी है। लेकिन मैं यहाँ केवल कक्षा 10 इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये 10 की किताब से उठाया गया है। लेकिन इसमें देखिए ये जो लगा रहे हैं, ये कक्षा 7 में भी है गुणनखंड, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, 11 में भी आ जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में। बहरहाल चलिए, तो लगाने का तरीका ये है गुणनखंड कि पहला आप उतार लें और तीसरा उतार लें, दूसरा न उतारें, दूसरा न उतारें। यहां रफ पर देखें, जो x स्क्वायर के साथ अंक है ये 3, उसका गुणनखंड करिए, 3 में करना 3 होगा। आज जो ये है अकेले c जिसे आप कहते हैं, तो ये 4 का गुणनखंड करिए, 2 गुणे 2,
अब इसको सेट करिए, कितना सेट करेंगे आप बोलिए। सेट करना है हमको 8 चाहिए, कितना चाहिए हमको 8। तो देखिए ये हो गया आपका 2 गुणे 2 4 का गुणनखंड, ये हो गया 3 गुणे 1। अब हमको चाहिए 8, तो देखिए 3 दूनी 6 और 2 एक अन्य 2, दोनों का चिन्ह अगर हम प्लस कर दें और दोनों में यक्स लगा दें तो हमको 8 मिल जाएगा। ये सेटिंग है। कभी भी ऐसे सवाल लगाना हो तो पहला आप उतार लें, तीसरा उतार लें, दूसरा न उतारे, दूसरा न उतारे। आपको बोलने की छूट दी गई है, आप बोल सकते हैं। तो अब ये लिखेंगे 8 के बदले में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस 6x, बोलो आप प्लस 2x, ये लिखेंगे किसके बदले में 8 के बदले में। देखिए 8 के बदले में जो ये सेट किए हैं वो लिखेंगे 6x लिखेंगे प्लस 2x। देख रहे हैं कैसे किया है, एक बार और सुन लीजिए। पहला उतार लीजिए, अंतिम उतार लीजिए, तीसरा बीच वाला मत उतारिए। बीच वाले के बदले में ये जो एक्स स्क्वायर के साथ 3 है उसका गुणनखंड कर दिए 3 गुणे 1, फिर अंत में जो 4 है उसका गुणनखंड कर दीजिए 2 गुणे 2। सेट करिए 3 दूनी 6 और 2 एक अन्य 2, 6 2 8 मिल जाएगा ना। तो ये लिख दिए, बराबर लिखिए 1/3 आप उतार लीजिए, ठीक हो गया। अब इन दोनों में कामन लीजिए, क्या कामन है दोनों में 3x कामन लीजिए। कोष्ठ में क्या बचेगा x प्लस 2, क्योंकि 3x से भाग देंगे, इसमें 3 से 3 कट गया, x से 1 x कट गया, 1 x बचेगा। 3 से इसमें भाग दीजिए 6 में, तो 3 से 6 में भाग 2 बढ़ जाएगा, x से x कट गया, x बढ़िया बना ले, हो गया। अब इन दोनों में कामन बोलिए 2। हाँ प्लस 2, क्या कामन है प्लस 2 कामन है, तो प्लस 2 कामन लीजिए। कोष्ठ में क्या बचेगा यही बचेगा जो इसमें हाँ बचा है, 2 से 2 कट गया, x बचेगा। आप प्लस 2 से 4 में भाग देंगे तो 2, कोई परेशानी, कोई बोल ही नहीं रहा। और फिर कामन लेंगे, क्या कामन लेंगे बोलिए, ये कामन लेंगे जो कोष्ठ में है, ये तो उतार लीजिए 1/3 आप उतार लीजिए, ये कामन लीजिए कोष्ठ में है। देखो उसमें देखिए आ रहा है साहब ने उसे, चलिए तो कोष्ठ में ले लीजिए आप, क्या लेंगे x प्लस 2, दूसरे कोष्ठ में क्या बचेगा बाहर वाला, ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, यानी 3x प्लस 2। ये गुणनखंड तो वो अभी मूल नहीं निकला है, हम ऊपर से ये मिटाएंगे, तब ऊपर से उतार चुके हैं आप लोग, तो ऊपर से थोड़ा सा मिटा दें और तब जो है इसको हम ऊपर हल कर दें। ये मिटा दें सवाल, सवाल तो आप लिख लिए होंगे, सवाल तो लिख लिए होंगे। चलिए तो मैं सवाल मिटा दे रहा हूं, ये देखिए क्या कर रही हो, नहीं उतारी है। चलिए तो इसको मैं, आप नीचे लगाइएगा, नीचे, आप ऊपर मत ले जाइएगा। देखिए इसको हल कर रहे हैं, करें देखिए 1/3 तो आप उतार लीजिए, वैसे ही ये ले लीजिए। कोष्ठ में क्या है x प्लस 2, दूसरे कोष्ठ में क्या है 3x प्लस 2। देखिए इसको हल करना है तो x को जो है देखिए, जब चूंकि ये सवाल बराबर px बराबर लिखा रहता है तो px बराबर 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा x का मान ऋण 2 हो गया ना मान, जब उधर ले जाएंगे तो। ये देखिए ये 3x बराबर ऋण 2, तो x बराबर कितना होगा ऋण 2/3। तो यह भी उत्तर सही है, और यह भी आपके किताब में लिखा है x बराबर ऋण 2, बस एक ही उत्तर लिखा है, नहीं सर 2 आंसर होगा इसका। कितना आंसर होगा, द्विघात बहुपद है, सुन नहीं रहा कोई, द्विघात बहुपद है तो इसका उत्तर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। आगे समझ में, तो ये कम से कम इसको आप 2 बार लगावें, और इस पर हम और सवाल आपको देंगे थोड़ा सा, और इससे मुश्किल जो करणी में है, रूट में दिया हुआ है मूल, वो हम आपको कल लगाएंगे। इसको मिटा दें, तो इसको आप देख लें, 15 से 16 मिनट का वीडियो है, इसको कम से कम 2 बार देखें और इसको लगावें, और इससे मुश्किल से मुश्किल सवाल मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं असलम सर।